शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। शिव गुरु मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। माता पार्वती मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। धरती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से 3 सूत्र का पालन कर साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से 3 सूत्र का पालन करना है। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में 108 जाप करना है। रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो। हमें 3 सूत्रों का पालन करना है। आइए आप सबका भक्ति भंडार में स्वागत है। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक किसान भाई की कहानी। एक किसान भाई थे तो उनके 2 बेटे थे। तो बेटों का नाम था, बड़े बेटा का नाम था करमवीर, छोटे बेटा का नाम था धर्मवीर। तो करमवीर थे वो हर काम में बहुत आगे रहते थे, बहुत बुद्धिमान थे। और छोटे वाले थे वो बहुत सीधे थे। तो जो करमवीर थे वो पढ़ते लिखते थे और बहुत बुद्धिमान थे। तो एक दिन जो छोटे वाले भाई थे करमवीर अपने पिता से और भाई से झगड़ा करने लगे धर्मवीर, और कहने लगे कि भाई की शादी करने से पहले मैं अपना शादी करूँगा। भाई की शादी करने से पहले मैं अपना शादी करूँगा। तो करमवीर थे वो तो बहुत बुद्धिमान थे, पढ़े लिखे बच्चा थे, सामाजिक बेटा थे। तो करमवीर कुछ नहीं कहते थे। तो एक दिन अपने पिताजी से धर्मवीर वही बात फिर कहने लगे, छोटे वाले बेटा, कि मेरी शादी भाई से पहले कर दीजिए पिताजी, मेरी शादी भाई से पहले कर दीजिए पिताजी। तो उसके पिताजी को गुस्सा आ गया, माताजी को गुस्सा आ गया। तो कहने लगे कि जो मेरी आज्ञा का पालन कर देगा मैं उसी का शादी पहले कर दूंगा। तो करमवीर कुछ नहीं बोले। धर्मवीर बोले कि हाँ, मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी शादी पहले होना चाहिए। तो पिताजी को गुस्सा आया, माताजी को गुस्सा आया। तो कहने लगे कि जो अमरनाथ की परिक्रमा 11 बार परिक्रमा दे के आएगा उसी का शादी पहले हो जाएगा। तो जो धर्मवीर थे तो उनके अंदर तो इतना बुद्धि नहीं थी, तो अनपढ़ गंवार थे। और करमवीर थे तो वो तो बहुत बुद्धिमान थे, बहुत सामाजिक समझदार बच्चे थे। तो धर्मवीर के अंदर इतना समझदारी नहीं था। तो धर्मवीर गुस्सा में आकर के और निकल गए अमरनाथ के दर्शन करने के लिए, और कहने के कि 11 बार परिक्रमा दे के आऊँगा अमरनाथ की। तो चले गए गुस्सा में आके। और जो करमवीर थे वो तो बहुत बुद्धिमान बेटा थे, सामाजिक बेटा थे। तो उन्होंने क्या किया कि अपने माता पिताओं को ही भगवान मान करके कि यही मेरे परम प्रिय शंकर भगवान है, ये मेरी माता पार्वती हैं। तो करमवीर ने दोनों माता पिताओं की परिक्रमा लगा दी, दोनों के पैर छू दिए। कहने लगे कि मेरे लिए तो आप ही माता पिता दोनों, आप ही मेरे लिए तो शंकर भगवान माता पार्वती हैं। तो उन करमवीर की ये बात सुन करके पिताजी और माताजी बहुत खुश हुए। तो पिताजी ने और करमवीर का शादी कर दिया। तो कुछ दिन बाद करमवीर के एक बच्चा भी पैदा हो गया। तो जब धर्मवीर का 111 परिक्रमा धर्मवीर का पूरा हुआ, तो धर्मवीर वहाँ से आके उन्होंने देखा कि मेरे भाई करमवीर की शादी हो गई। करमवीर के पास एक बच्चा भी है। तो यह देख करके धर्मवीर को बहुत गुस्सा आया। तो वो घर से निकल गए गुस्से में। घर से निकलने के बाद बस पहुँच गए दूसरे राज्य में पहुँच गए। तो वहाँ क्या देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आती है। तो वो भगवान शंकर की परम प्रिय भक्त थी, तो पूजा करने आती थी। वही लड़की को देखते थे कि ये लड़की शंकर भगवान की परम प्रिय भक्त है।
देखूं ये मंदिर में क्या करती है क्या नहीं करती है। तो जो मंदिर में चढ़ावा आता था, जो लड़की पूजा करती थी और भी चढ़ावा आता था, तो उस चढ़ावे को कोई दूसरा ही ले जाता था, लेकिन पुजारी तक वो चढ़ावा नहीं पहुंचता था। तो यह देख करके धर्मवीर बहुत दुखी हुए और मंदिर में जाकर के पुजारी जी से कहने लगे कि हे पुजारी जी, आपके पास इतना चढ़ावा आता है और ये चढ़ावा आपके पास नहीं पहुंचता है, इसको कोई दूसरा ही ले जाता है। वहाँ पर लड़की भी थी तो लड़की शिव शंकर भगवान देवाजी देव महादेव का 3 सूत्र का पालन करने लगी और कहने लगी, हे देवाजी देव महादेव, मैं आपकी पूजा करती हूँ 3 सूत्र का पालन करती हूँ, क्या आप मेरी पूजा से खुश नहीं हो? इसीलिए मेरा चढ़ाया हुआ प्रसाद आप नहीं लेते हो। मेरे चढ़ाए हुए प्रसाद को कोई दूसरा ही ले जाता है। लड़की इतना बोली, इतना सुन करके शंकर भगवान माता पार्वती प्रकट हुए तो बेटी से कहने लगे कि हे बेटी, हम आपकी पूजा से बहुत प्रसन्न हैं। आपकी पूजा से हम बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश भी हैं, पूजा खुश हैं, आपकी उससे बहुत खुश हैं हम। बेटी को दर्शन दिए, भगवान जी ने दर्शन दे करके शंकर भगवान माता पार्वती मंदिर में ही प्रकट हो गए। बेटी वहाँ से अपने घर चली आई। हे महादेव, हे देवाजी देव महादेव, आपने जैसे उस बेटी को दर्शन दिए, ऐसे ही सब शिव शिष्य बहनों को दर्शन देना, सभी भाइयों को दर्शन देना। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, मेरे ऊपर प्यार करना। बहन भाइयों, मेरे ऊपर प्यार बरसाइए, मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। ओम नमः शिवाय।